मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं कोस्टल प्लेन के बारे में बताऊंगा कि जो भारत में कोस्टल प्लेन्स है इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके क्या महत्व है और यहाँ किस प्रकार से तमाम तरीके की फसलें उगाई जाती है। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन सामान्यतः जो जलीय क्षेत्र होता है यानी समुद्र होता है, महासागर होता है और जो स्थलीय क्षेत्र होता है किसी भी देश का, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है जो कि सैंड यानी बालू और मिट्टी से मिलकर बना होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और इन क्षेत्रों में तमाम तरीके की फसलें उगाई जाती है और यह बहुत ही अनुकूल होता है और जो कि एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, जो कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसमें पश्चिमी और जो पूर्वी तट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सामान्यतः कोस्टल प्लेन्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है। जो क्षेत्र जो कोस्टल प्लेन्स पश्चिम में है भारत के उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं और जो क्षेत्र पूर्व में है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसका नाम है सामान्यतः कोंकण कोस्ट। उसके बाद से फिर उसके नीचे चले आएंगे, साउथर्न में जाएंगे तो पड़ता है उसके बाद से कन्नड़ कोस्ट। फिर लास्ट में चले जाएंगे तो पड़ता है मालाबार कोस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र है या गोवा है, इन इसका जो तटीय क्षेत्र है उसमें जो भी मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं उसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और इस क्षेत्र में सामान्यतः चावल उगाया जाता है, काजू उगाया जाता है। अब बात करते हैं उसके नीचे वाले जो कोस्टल प्लेन्स है जिसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, जो कि इसमें कर्नाटक का सबसे ज़्यादा भाग पड़ता है। और इस क्षेत्र में भी तमाम तरीके की जो फसलें हैं जैसे कि काजू हो गया, रबड़ हो गया, मसाले हो गए, ये प्रमुखतः इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। अब उसके बाद से बात करते हैं सबसे जो साउथ में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सामान्यतः मालाबार कोस्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मसालों के लिए और यहाँ से जो भी मसाला उगाया जाता है या जो नारियल होता है या इसको एक्सपोर्ट दूसरे देशों में किया जाता है। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की तो सामान्यतः यह भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में भारत की जो प्रमुख दक्षिणी नदियां हैं वे बहती हैं, जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियां इन क्षेत्रों में बहती है और तमाम तरीके के एस्चुरीज, लेगून्स और डेल्टास का निर्माण करती है। और इसलिए कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी अपेक्षा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ज़्यादा उपजाऊ है और इसमें तमाम तरीके की फसलें उगाई जाती है। तो इसको सामान्यतः अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जो सबसे नॉर्थ में है, नॉर्दर्न, तो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। और उसके हाफ जो भाग है, आधा भाग है, उसके नीचे वाला जो भाग है, साउदर्न पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और इन क्षेत्रों में तमाम तरीके की फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि जो भी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं वो सामान्यतः इसी क्षेत्र में से होकर गुजरती हैं और डेल्टाज बनाती हैं तमाम तरीके के, और इसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।